हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम डॉक्टर गीतराज है। तो आज हम बात करने वाले हैं माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन एक ऐसा हेडेक है जो आजकल बहुत ही कॉमनली दिखता है। इट्स अ सेकंड कॉमन टाइप ऑफ हेडेक। सबसे पहला टाइप होता है टेंशन टाइप। एग्जैक्टली इसके कारण क्या है, इतना कॉमन है। दूसरी चीज़ इसके ट्रिगर्स क्या हैं, और तीसरी चीज़ ये होता कैसे है। एक नॉर्मल हेडेक में और माइग्रेन में क्या फ़र्क है, ये आप आज जानेंगे इस वीडियो से। ये वीडियो बेसिकली मेडिकल वाले बच्चों के लिए नहीं है। एग्जैक्टली जो नॉर्मल इंसान है वो भी इससे इजीली समझ सकते हैं। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर आप ये वीडियो ट्रीटमेंट के लिए देखने आए हैं तो वो मैं लास्ट में बताऊंगा, देखते रहिए। सिम्टम्स की बात करें तो इसमें बेसिकली एपिसोडिक पेन होता है। एपिसोडिक पेन का मतलब क्या, रह रहे के दर्द होना। दर्द हो रहा है, थोड़ा सा कम हुआ फिर बढ़ गया, थोड़ा सा कम हुआ फिर बढ़ गया। दूसरी चीज़ जो होती है थ्रोबिंग टाइप ऑफ पेन। थ्रोबिंग टाइप ऑफ पेन क्या होता है, थ्रोबिंग टाइप ऑफ पेन होता है कि क्योंकि आपके दिमाग में कुछ ठोक रहा है, कुछ जा रहा है, इस टाइप की पेन होगी, बार 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 बार। बहुत इरिटेटिंग होता है ये। तीसरी चीज़ जो इसकी कॉमन है वो है, इसमें आपको बेसिकली जब पेन होगा वो एक साइड में होता है, यूनिलैटरल साइड आपको पेन होगा। ऐसा नहीं कि पूरे सिर में दर्द चल रही है, नहीं, कोई एक साइड है। तो इस साइड ज़्यादातर केसेस में लेफ्ट साइड ही होते हैं, लेकिन एक साइड में इसमें पेन होता है। अब मेनली ये होता है किसमें है, ज़्यादातर केसेस में ये फीमेल में देखा गया है। 15% केसेस में ये फीमेल में होता है, 5-6% के केसेस में आई थिंक ये मेल में डोमिनेंट होता है। इसमें 3-4 चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो थ्रोबिंग पेन, एक आपको जो है एक तरफा रहेगा पेन, तीसरा वॉमिटिंग, नोजिया। ये बहुत ही कॉमन होता है। लोगों को उल्टी करने का मन करता है या उल्टियाँ हो जाती है, अक्सर हो जाती है कई बार। लाइट्स या फिर साउंड से उनको इरिटेशन होगा। अगर आप उसके सामने कोई फ़ोन चला रहे हैं ज़्यादा आवाज़ में, या कोई ब्राइट लाइट डाल दिए हैं, या वो इस व्यक्ति के सामने आप कोई भी ऐसी लैपटॉप या फ़ोन उनको दिखा रहे हैं, तो उनको इरिटेशन होती है, गुस्सा आता है। उनके अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि उनको फोटोफोबिया होता है, या फिर फोनोफोबिया बोलते हैं, जो साउंड से प्रॉब्लम होती है उसको। एग्जैक्टली इसकी टाइमिंग जो है वो 4 घंटे से 72 घंटे तक रहती है। जी हाँ, 72 घंटे तक कोई इंसान इस पेन को सहता है। कई बार ये बहुत लंबा चला जाता है, बहुत लंबा होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके ट्रिगर्स क्या हैं। ट्रिगर्स क्या होते हैं, जिस कारण से ये चीज़ें ट्रिगर होती है या आती है। कई बार होते हैं कुछ ऐसे कारण होते हैं जिससे माइग्रेन जो पेन होता है वो एग्रीगेट हो जाता है, वो आ जाता है। उसका सबसे पहला कारण है ब्राइटनेस। ब्राइटनेस किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे फ़ोन में कुछ देख रहे हैं, थिएटर्स में जा रहे हैं, लैपी का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें भी आपको माइग्रेन को एग्रीवेट कर देती है। दूसरा होता है साउंड। बहुत देर तक कान में ईयरफोन डाल के सुनना, या बहुत ही ज़्यादा डीजे वाली जगह पे जाना, पार्टीज़ में जाना, वहाँ ज़्यादा बड़े बड़े स्पीकर्स लगे हुए हैं, या फिर कि कार में जोर से आप कुछ सुन रहे हो, गाने सुन रहे हो, कुछ भी ऐसा जिसमें बहुत ज़्यादा साउंड हो, उससे भी प्रॉब्लम होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप स्ट्रेस में होते हो, स्ट्रेस के कारण भी माइग्रेन एग्रीवेट हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत हैवी वर्कआउट कर लिया आपने, बहुत ज़्यादा वेट उठा लिया, एंड घर गए तो पूरा पेन आपको हो रहा है, उस कारण से भी होता है। स्लीप से होता है, अल्कोहल से होता है, कई सारे फैक्टर्स होते हैं इसके। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो देखो, सबसे सिंपल ट्रीटमेंट जो है वो बोला जाता है कैफीन। मतलब कि आपको कॉफ़ी पीना थोड़ा सा हेडेक को कम कर देता है। लेकिन ये भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, क्योंकि माइग्रेन के केस में कई बार जो होता है कॉफ़ी पीने से माइग्रेन आता है या बढ़ता भी है। तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल, इसमें मैं एक्जैक्टली वही बोलूँगा। इसके बाद नॉर्मल जो होते हैं डिस्प्रिन के टैबलेट्स या एस्प्रिन आप ले सकते हैं, लेकिन ये आप किसी से कंसल्ट करने के बाद ही लेना। मैं यहाँ बता रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं आप खा सकते हैं। इबुप्रोफेन के टैबलेट्स आते हैं, कुछ नेज़ल स्प्रेज आते हैं। नेज़ल स्प्रेज भी कुछ माइग्रेन प्रिवेंट करने के लिए आते हैं, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एर्गटामिन नाम का एक टैबलेट आता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ पैरानेट्रल रूट्स होते हैं, उससे भी कुछ दवाइयाँ डिलीवर होती है, उसका भी इस्तेमाल होता है। ओरल रूट से ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है टैबलेट्स, वो है नेप्रोक्सेन या फिर एर्गटामिन। तो एक कॉमन चीज़ें हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे ट्रीटमेंट देके वो टैबलेट जाके खरीद लें। एग्जैक्टली ये किस टाइप का हेडेक है, आपको हेडेक टेंशन की वजह से हो रही है, क्या माइग्रेन की वजह से हो रही है, या कोई और कारण है, तो वो आपको थोड़ा डायग्नोसिस करने के बाद ही समझ में आता है। ऐसा नहीं है कि आपने यूट्यूब पे वीडियो देख लिया और कहीं भी जाके दवाइयाँ खरीद रहे हो। ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। मैं क्लियरली कह रहा हूँ, अगर आपको माइग्रेन नहीं है और आप अगर कोई दवाई खा रहे हो तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर होंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही था। अगर पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नीचे कमेंट कर दो कि नेक्स्ट टॉपिक किस चीज़ का चाहिए। वीडियोस आ रहे हैं
और मेरे शॉर्ट वीडियोस प्लीज़ देखिए, व्लॉग्स की तरह भी कर रहा हूँ मैं बहुत सारी चीज़ें, और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव कंटेंट भी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय, साइनिंग ऑफ।